गुड इवनिंग डियर क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स लेकर आई हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि रियल नंबर्स जो हैं वो होते क्या हैं। रियल नंबर्स हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक फैमिली है, फैमिली का जो हेड होता है, हम रियल नंबर्स को उस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं जिनके अंदर होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, ये सभी आते हैं। तो हम अगर इस तरीके से देखें तो रियल नंबर्स के अंदर ये आ जाएंगे हमारे रैशनल नंबर आएंगे। इसके बाद में हमारा आ जाएगा इरैशनल नंबर के बाद में अब रैशनल नंबर्स में भी हमारे आ जाएंगे आपके इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, इसके बाद में होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन। तो जितने भी प्रकार के नंबर्स होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो आज हम रियल नंबर्स के अंदर बेसिकली पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहली हमें थ्योरम देखनी है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए इसे समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, अब सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो जो कंपोजिट नंबर हैं ये वो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर्स किसके होते हैं? प्राइम नंबर्स के होते हैं। प्राइम नंबर्स मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं तो 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अगर हम प्राइम नंबर 3 ले लेते हैं तो 3 के फैक्टर्स 1 और 3 हो जाएंगे। यदि हम प्राइम नंबर 5 लेते हैं, 7 लेते हैं तो इनके फैक्टर्स कितने होंगे? 1,5। 7 के ले लेंगे तो 1,7। आप अगर इन सब में एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं तो इन सब के क्या हैं? केवल दो ही फैक्टर्स हैं। एक तो 1 है जो कि सभी में कॉमन फैक्टर है और एक वो नंबर खुद है। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 1 और वो नंबर के अलावा और भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेंगे क्या? 6। अब 6 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि टोटल हमें कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं। अगर हम कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 10 ले लेते हैं तो 10 के हमें कितने फैक्टर्स मिलेंगे? 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा एंड 10 मिल जाएगा। अगर हम 12 ले लेते हैं तो इसके हमें कितने फैक्टर्स मिलेंगे? इसके हमें फैक्टर्स मिलेंगे 1, 2, 3, then 4, then 6 and then 12 itself. So how many factors here we are getting? यहाँ हमें 6 फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो चलिए हम बैक टू चलते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर एक जो कंपोजिट नंबर है उसे हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं उसके अलावा ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये कैसा होगा? यूनिक होगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या ले लिया? हमने कोई भी एक नंबर लिया एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया 25। अब जब हम 25 के फैक्टर्स लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 5 × 5 लिख देंगे। यदि हम कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हम 28 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 7 × 2। तो यहाँ ये 5 जो है ये 5 है, ये दोनों कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पर 2, 7 और 2 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। और ये सब कैसे हैं? यूनिक हैं। तो यही जो बात है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको समझाती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होगा उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो फैक्टराइजेशन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये यूनिक है, अपने आप में अलग है। और प्राइम फैक्टर्स जो हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, और प्राइम फैक्टर्स जो है एक सीरीज में आकर होंगे।
The fundamental theorem of arithmetic says that every composite number can be factorized as the product of primes. Again, जो मैंने आपसे ऊपर बात कही यही लाइन नीचे भी वो फिर से कह रहे हैं. अब हम इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, जो कि है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स. किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, मतलब नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए. तो अगर पहला नंबर a है और दूसरा नंबर b है तो उन दोनों का जब हम HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा. मतलब हम कहेंगे कि HCF इंटू LCM होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ये हमारा फॉर्मूला है. आप सभी जानते हैं कि जो रियल नंबर्स चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम में टोटल कितने मार्क्स का है? ये बोर्ड एग्जाम में टोटल 6 मार्क्स का आता है, जिसमें से एक्सरसाइज 1.1 से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. अब ये 3 मार्क्स किस तरीके से होंगे? 1 मार्क का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा और 2 मार्क्स का अभी जो हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज को. क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. तो आप सभी को मालूम है प्राइम फैक्टर्स निकालना. इसके 2 तरीके हैं, या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिख सकते हैं या फिर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड से लिख सकते हैं. तो मैं अभी आपको दोनों मेथड बता दूंगी, आपको जो अच्छा लगता है आप उससे कर लीजिएगा. तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं. तो ये 140, 2 7 14 0, 2 3 6, 2 5 10, देन 5 7 35 एंड 7 1 7. तो 140 के जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7. तो आप इतना भी लिख के छोड़ेंगे तब भी चलेगा. या फिर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई 140 है तो हम इसे डायरेक्ट लिख दें 2 इंटू 5 इंटू 7. अगर हम इस तरीके से नहीं लिखना चाह रहे हैं तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. आपके दोनों ही जो जवाब हैं वो बिल्कुल सही होंगे. तो आई होप आपको पार्ट 1 समझ आ गया होगा. इसी तरीके से हम बाकी के पार्ट्स भी कर लेते हैं और मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से ही करवाऊंगी. कर लेते हैं. ये है 156, 2 7 14, देन 2 8 16 हो जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, देन 3 1 3, 3 3 9 एंड 3 13 1 ये हो जाएगा 13. तो यहाँ हमें 156 के जो फैक्टर्स मिलेंगे वो मिलेंगे 2 raised to the power 2 इंटू 3 इंटू 13. थर्ड पार्ट पे चलते हैं. थर्ड पार्ट जो है वो है 3 8 2 5. इसके जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो हम 3 से शुरू करेंगे. 3 1 3, 3 2 6 22, 3 7 21 एंड 3 5 is 15. Again we will start with 3. So 3 4 12, then 3 2 6, 3 5 15. अब ये किससे जाएगा? अब ये 5 से जाएगा. तो चलिए 5 से कर लेते हैं. 5 8 40 and 35 is remaining. तो 5 7 35. अब 87 किससे जाएगा ये हमें देखना पड़ेगा. तो 3 से ट्राई करते हैं. 3 2 6 एंड 3 2 6, 3 9 27 एंड इट्स कमिंग आउट टू बी 29 1. तो इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 raised to the power 3 इंटू 5 इंटू 29. अगला जो है वो है 5005. तो ये हो जाएगा हमारा 5005. तो लेट अस स्टार्ट विथ 5. So 5 1s are 5, then 0 will come as it is. 5 1s are 5. Then let us do it with 7. So 7 1s are 7 करेंगे तो यहाँ आपका बचेगा 30. 7 4s are 28. यहाँ आपका बचेगा 21 एंड 7 3s are 21. अब 143 को करना है तो 11 से कर लेते हैं. 11 1s are 11. हमारे पास बचेगा 33. 11 3s are 33 एंड लास्ट वन इज 13. तो ये 13 1s हो जाएगा. तो 5005 को मैं लिखूंगी
5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब हम फिफ्थ वाला पार्ट जो है उसको कर लेंगे। दिस इज 7429। सो ये हमारा होगा 17 से हमें करना पड़ेगा। एंड जब हम इसको 17 से करेंगे तो देख लेते हैं हमारा कितना आंसर आएगा। ये हमारा आएगा 437। इसे मैं अब 19 से करती हूँ तो 19 टूज़ा हो जाएगा 38 एंड 19 थ्रीज़ा एंड आफ्टर दैट फाइनली आई विल बी गेटिंग 23 वनज़ा। तो 7429 जो है इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो आई होप आप सभी लोगों को ये प्राइम फैक्टर्स निकालना समझ आ गया होगा। अब हम